श्रिया और अयान की रहस्यमयी कहानी। अयान और श्रिया कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उनकी दोस्ती में वो एक अजीब सी बात थी जो सिर्फ दोनों ही समझ पाते थे। श्रिया हमेशा से थोड़ी अलग थी, खामोश, सोच में गम और अक्सर अपने ही सपनों में डूबी हुई। कभी कभी अयान उससे पूछता, श्रिया तुम ऐसे क्यों रहती हो? श्रिया बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, बस अयान, कुछ बातें समझना मुश्किल होती हैं। फिर वो दिन आया जब श्रिया बिना किसी को बताए गायब हो गई। अयान परेशानी में पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसने श्रिया के हर दोस्त, हर रिश्तेदार को कॉल किया, लेकिन श्रिया का कोई भी पता नहीं था। उसी रात जब वो बिल्कुल उदास और हार चुका था, तभी उसके दरवाजे पर एक खत मिला जो श्रिया ने लिखा था। खत में लिखा था, अयान, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो कल रात 12 बजे उस पुरानी हवेली में आना। शायद ये मेरी आखिरी मुलाकात हो। अयान का दिल धक से रह गया। उस हवेली के बारे में वो बचपन से सुनता आया था। कहते हैं वहाँ पुरानी रूहें हैं जो किसी को जीने नहीं देती। लेकिन श्रिया के लिए उसने सब डर को परे रख दिया और अगले दिन रात के 12 बजे हवेली के पास पहुँच गया। जब वो अंदर गया तो सब जगह एक अजीब सी ठंडक थी और बीते जमाने की चीजें बिखरी हुई थीं। एक वक्त वो था जब श्रिया और अयान वहां से गुजरते वक्त इस जगह को सिर्फ एक कहानी समझते थे, लेकिन आज वो खुद उस कहानी में जी रहा था। थोड़ी देर तक वो श्रिया को पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा श्रिया एक पुरानी कुर्सी पर बंधी हुई है। उसका चेहरा सफेद और आंखें खौफ से भरी हुई। अयान ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक ठंडी हवा के झोंके के साथ श्रिया के पास एक और छवि उभरने लगी। वो छवि कबीर की थी, अयान का पुराना दोस्त जो सालों पहले कॉलेज में एक एक्सीडेंट में मर गया था। कबीर उसी चेहरे और मुस्कुराहट के साथ श्रिया के पास खड़ा था। अयान समझ नहीं पाया कि क्या वो सच में कबीर है या उसका कोई भूत। लेकिन श्रिया ने उसे धीरे से कहा, अयान, यहाँ से भाग जाओ, ये झूठ है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। अयान ने श्रिया की बात नहीं सुनी और कबीर से पूछा, कबीर, तुम यहाँ कैसे? लेकिन कबीर बस हंसा और कहा, अयान, तुम्हें क्या लगता है मौत के बाद सब खत्म हो जाता है? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अयान का मन अब उलझ गया था। श्रिया एक और बार उसे भागने को कह रही थी, लेकिन उसके अंदर का शक्ति उसका हाथ थामने से रोक रही थी। अयान का चेहरा सफेद और आंखों में डर था। अयान ने बिना सोचे समझे उस रस्सी खोलनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा और रस्सी खोलने लगा, श्रिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसका अस्तित्व कमजोर पड़ता गया, जैसे वो कोई धुआं थी जो हवा में घुल रही हो। अयान ने पूरी कोशिश की उसका हाथ थामने की, लेकिन श्रिया उसके सामने ही गायब हो गई। तभी उसके पास खड़े कबीर का चेहरा भी धीरे धीरे गम होने लगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए अयान की तरफ देखा और कहा, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती अयान। और वो भी एक पल में वहां से गायब हो गया, जैसे उसका वजूद कभी था ही नहीं। अयान वहीं थक कर गिर गया। उसने हर जगह श्रिया और कबीर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं वो दोनों सच में थे या उसके मन का भ्रम। कुछ दिन गुजर गए और उस रात के बाद अयान की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर दिन वो उस पुरानी हवेली के पास से गुजरता, ये उम्मीद लेकर कि शायद कभी श्रिया वापस मिल जाए या उस रात का कोई जवाब उसके सामने आ जाए। लेकिन उस हवेली के पास से गुजरते वक्त बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके दिल को और बोझिल कर देता। लेकिन उसके मन में वो सवाल आज भी है, आखिर श्रिया कहाँ गई? जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 देखिए।